मस्जिद निर्माण जिसको अवैध बताया जा रहा है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है और सड़क से लेकर सदन तक ये हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस सरकार के जो सदस्य हैं वो विधानसभा के भीतर इस विषय को उठाते हैं और उसके बाद से बीजेपी को भी एक बड़ा मौका मिल जाता है। दरअसल शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर तनातनी बढ़ी, स्थानीय लोग विरोध में सड़कों पर आए, मस्जिद गिराने की मांग करने लगे। आरोप यही है कि एक मंजिला इजाजत मिली लेकिन 3 मंजिल ये मस्जिद बना दी गई और मामला कोर्ट में चला गया, जिसके बाद आपको बता दें कि स्थानीय लोगों में गुस्सा है। खुद अनिरुद्ध सिंह जो कि मंत्री हैं हिमाचल सरकार में, उन्होंने बयान दिया सदन के भीतर कि ये कैसी स्थिति है कि रोज नए लोग जमात वाले अता पता नहीं क्या ये रोहिंग्या है। तो जब उन्होंने इस तरह के बयान दिए उसके बाद से और ज्यादा हंगामा होने लगा, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो ये भी आरोप लगाने लगे कि संजौली बाजार में खासतौर पर औरतों का चलना मुश्किल हो गया है, ड्रग्स चोरी हो रही, लव जिहाद, ये सब चिंता का विषय है। और अब सड़कों पर शिमला में आमतौर पर शांत रहने वाली ये घाटियां, ये पहाड़ियां इस समय नारेबाजी से गूंज रही है और इस नारेबाजी के पीछे की वजह है वो मस्जिद जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि इजाजत सिर्फ 1 मंजिला मिली लेकिन 3 मंजिला निर्माण कार्य कर दिया गया, यानी कि अतिक्रमण का मामला। और उसके बाद शिमला की सड़कों पर जहां आमतौर पर सैलानी गुलजार होते हैं वहां स्थानीय लोग बड़ी संख्या में एकत्रित दिखाई दिए और मस्जिद निर्माण पर कुछ इस तरह का उबाल दिखा। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां इस मामले में आमतौर पर जिस तरह से बीजेपी के सुर होते हैं बिल्कुल उसी तरह कांग्रेस के भी सुर दिख रहे हैं और मंत्री ने तो बाकायदा सदन के भीतर इस विषय को उठाया। आपको सुनाते हैं क्या कुछ वहां पर नारेबाजी चल रही है। आइए सीधे हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज के पास हम आपको लिए चलते हैं, जो कि शिमला जहां पर मस्जिद को लेकर यह विवाद हो रहा है वहीं से अमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, क्या स्थिति है इस समय अभी? देखिए, अभी भी प्रदर्शन जारी है और तकरीबन 2000 के करीब ये लोग हैं अलग अलग संगठनों के, जिसमें हिंदू संगठन और जो शिमला के मूल निवासी हैं और खासकर जो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं उनकी मेंटालिटी कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है या एक ओरिएंटेशन है वो प्रो हिंदू है। तो वो संगठन ज्यादातर यहाँ पर मौजूद है जिनकी ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस प्रदर्शन में मुख्य मांग, क्योंकि 2000 की गैदरिंग है, ये संजौली चौक है मुख्य जहां पर ये इस समय प्रदर्शन चल रहा है। और यहाँ पर आप देखिए हाथों में तिरंगा, भगवे रंग के झंडे, तो वो आपको नजर आएंगे। ऑरेंज कलर की लोगों ने टी शर्ट्स पहन रखी है जिनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। और मांग मुख्य तौर पर यह है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन मस्जिद की हुई है पिछले सालों में, उस पर आज ये इनका कहना है कि ये आज चाहे जागे हैं लेकिन उसको डिमोलिश किया जाना चाहिए। और जिस तरीके से, क्योंकि 190 के करीब रजिस्टर्ड मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे जो छोटी मस्जिद में पहले जाते भी थे, लेकिन वो आज संख्या बढ़कर 2000 के करीब हो गई है। और उनका कामकाज ऐसा है कि कोई रेडी वाला है, कोई फड़ी वाला है या छोटा कामकाज कपड़े का या और करता है, जिससे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कामकाज भी इफेक्ट हुआ है। और कहीं ना कहीं एक क्लैश भी उनका इसी वजह से देखने को पड़ा है। और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसका हालांकि केस नगर निगम शिमला में चल रहा है जिसकी सुनवाई भी अगले दिनों में है, लेकिन उससे पहले मांग ये की जा रही है कि उसको डिमोलिश किया जाना चाहिए। सरकार ने, क्योंकि सरकार के मंत्री जो अनिरुद्ध सिंह है उनकी ओर से खुद इस विषय पर विधानसभा में बोला गया, तो अब उन्होंने जहां जो जानकारी दी है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया जाना चाहिए और जो वेरिफिकेशन है वो होनी चाहिए। थोड़ा सा अमन, अनिरुद्ध सिंह के इस बयान को समझाइए हमें। अब जैसे खुद मंत्री हैं और वो कह रहे हैं कि अवैध निर्माण हुआ है, तो क्या नगर निगम में इस समय वो कौन लोग हैं जो इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? पूरी बात बताइए।
देखिए, अनिरुद्ध सिंह की ओर से ये कहा गया कि पिछले समय में 2010 से, क्योंकि ये पूरा मामला शुरू होता है, उस समय इसको बढ़ाया जाता है, कंस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ाई जाती है, और 2017-18 में आकर पिछले 6 सालों में वो और ज्यादा बड़ी कंस्ट्रक्शन की गई, वहां पर मस्जिद को और बड़ा किया गया, जिससे कहना यह है कि वो इलीगल थी। और हिमाचल के जो मंत्री अनिरुद्ध सिंह, उनका ये कहना है कि ये वक्फ बोर्ड ने इस पर कब्जा किया है, ये जमीन जो है वो हिमाचल सरकार की जमीन है। ये मंत्री की ओर से, अनिरुद्ध सिंह की ओर से विधानसभा में कहा गया, और उन्होंने कहा कि उनके पास कागजात भी हैं, इसके प्रूफ भी हैं। दूसरा सबसे अहम बिंदु उन्होंने ये कहा कि माइग्रेशन हुई है, यानी कि जिनके आधार कार्ड भी, जो हिंदू संगठन यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उनकी ओर से ये कहना है कि 2000 सन के बाद के आधार कार्ड सबके हैं, यानी कि जो एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि माइग्रेशन हुई है और नए आधार कार्ड सबने यहाँ पर बनाए हैं। और जैसे अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में कहा कि यहाँ पर पहले मुस्लिम कम्युनिटी के या दूसरे लोग जो थे वो 190 के करीब थे, लेकिन वो अब आकर 2000 है, यानी कि 1900 से भी ज्यादा है। 2000 उनकी गिनती हो चुकी है, जिनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश या जो रोहिंग्या मुस्लिम है तो उनकी माइग्रेशन यहाँ पर हुई है, जिसका खतरा उनको है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहीं ना कहीं खराब होती है, जो स्थानीय लोग हैं उनके बिजनेस और उनके जो अपने अपने रिचुअल हैं उसमें वो दखल अंदाजी करते हैं। ये यहाँ के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो मंत्री हैं उनका कहना है। लेकिन इसके पीछे फैक्ट्स क्या है? क्या अनिरुद्ध सिंह की ओर से कोई वैलिड उनके पास रिपोर्ट थी, कोई इन्वेस्टिगेशन थी, या उन्होंने एक इक्का दुक्का केस ही पोटरे विधानसभा में किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अभी भी 2 दिन का अल्टीमेटम इन प्रदर्शनकारियों की ओर से दिया गया है कि सरकार आने वाले 2 दिन में इस मस्जिद को डिमोलिश करे, नहीं तो उनकी ओर से खुद कोई ना कोई इनिशिएटिव जो है वो लिया जाएगा। आप मेरे पीछे देखिए, जो इन हिंदू संगठन के अध्यक्ष हैं वो बातचीत कर रहे हैं, उनकी ओर से इस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई की जा रही है, और इसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे आपको नजर आएंगे जो ताड़ियां बजाकर इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका क्या नाम है, कौन सी संगठन है आपका? मैं हिंदू समाज का एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ। पूर्व में हिंदू जागरण मंच का प्रदेश महामंत्री रहा हूँ, और आज अपने हिंदू समाज के आह्वान के ऊपर मुझे यहाँ बुलाया गया था, तो मैं अपने हिंदू समाज के साथ खड़े होने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। मांग क्या है आपकी, और उसके पीछे बेस क्या है? क्योंकि अगर माइग्रेशन हुई है या कोई बांग्लादेश से है, तो क्या आपके पास उसका सबूत है कोई, या आपको लगता है कि वो एक शक है, शक के दायरे पर प्रदर्शन? देखिए, हमने कोई भी बात जो है बिना तथ्यों के और बिना शक के आधार पर हमने नहीं की है। हमारी सारी बातें जो है तथ्यों के आधार पर हैं, और तथ्यों के आधार पर ही इन विषयों को हम बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में तो ये विरोध की तस्वीरें हैं। अमन रही जरा आप साथ, ये तस्वीरें जो आप दिखा भी रहे हैं, यहाँ पर अब कई संगठन उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के ही मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दरअसल सदन के अंदर बस अवैध तरीके से 4 मंजिल बना लेने के, मस्जिद को बनाए लेने को सवाल किया। उसको लेकर अब विरोध प्रदर्शन भी उठने लग गए हैं। अब शिमला से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर संग्राम बढ़ता हुआ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और यहाँ बहुत सारी बातों का जिक्र अनिरुद्ध मिश्रा की तरफ से हुआ था। उसमें से एक बात ये भी उन्होंने कहा कि जैसे 190 लोगों की बात करके वहाँ 1900 लोग हो जाते हैं, वहाँ घटनाएं छेड़छाड़ की बढ़ रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से वहाँ तस्वीरें खराब हो रही हैं, और मस्जिद के अवैध निर्माण की बात तो उन्होंने की ही की थी, जिस पर इन्होंने कहा कि प्रशासन क्या सो रहा था। हालांकि कांग्रेस के नेता जरूर शांत रहे, लेकिन बीजेपी के नेता तालियां उस वक्त बजाते नजर आए थे। लेकिन अब जो अलग अलग संगठन है, हिंदू संगठन खासतौर पर, वो सड़कों पर उतरकर इस तरह प्रोटेस्ट और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। नई तकरार बढ़ती हुई फिलहाल और इस पूरे मसले पर नजर आ रही है। मस्जिद पर जो उबाल हुई, जो हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बात कही, उसके बाद बवाल बढ़ता हुआ